नीलाशरीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं तुला राशि वालों का मासिक राशि फल लेकर के। तुला राशि वालों के जीवन में क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन, इस अप्रैल के शुभ माह में किन किन बातों का रखना है तुला राशि वालों को विशेष ख्याल। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि आपका कौन सा अंक आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस अप्रैल के महीने में कौन सा कलर आपके लिए बहुत सारा लकी रहने वाला है, कौन सा कलर आपके जीवन को रंग देगा खुशियों से। साथ ही साथ आपके व्यापार के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके रोजी रोजगार के बारे में, आपके कोई केस चल रहे थे, कोर्ट केस हो या डिवोर्स केस हो, या आपका कोई मर मुकदमा चल रहा था, अगर आप कोई जमीनी विवाद से गुजर रहे थे तो क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे आपका शुभ अंक और शुभ कलर, और आपको हम बताएंगे कि आपको संतान क्या इस महीने हो पाएगा या नहीं। क्या आप बहुत समय से माँ बनने का इंतज़ार कर रही थी, तो क्या आपको इस मंथ में माँ बनने का शुभ योग है या नहीं। आपके बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न हैं और आप जिनसे बहुत परेशान हैं। अब आपकी एक आशा थी कि मेरा अप्रैल के महीने में ये मनोकामना पूर्ण होगा या नहीं, मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स क्या अप्रैल के महीने में सॉल्व होंगी या नहीं। तो हाँ, अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें इस अप्रैल के शुभ माह में, इस नूतन नए वर्ष में सब कुछ ठीक होने वाला है, आपको परेशान नहीं होना है। तो अब बिना देर के हुए हम चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो तुला राशि के जातक अपने प्रेम संबंध में काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से, बहुत समय से अपने प्रेमी के साथ, अपने प्रेमिका के साथ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, या आपकी प्रेमिका आपके साथ रहने को एग्री नहीं हो रही थी, आपका प्रेम टूट रहा था, आपके प्रेम में बहुत सारी किसी की नज़र लग गई थी और वो नज़र हट नहीं रही थी। आपका अच्छा भला चल रहा प्रेम, आपका अच्छा भला चल रहा आपका प्रेम विवाह, मानो स्थितियाँ ये हो गई थी कि टूट जाएगा। आपको ऐसा लगने लगा था कि मेरा ये पार्टनर हमने गलत चुन लिया। तो अब आपके लिए बहुत बेटर टाइम है। आपकी ये सारी मुसीबतें, आपकी ये सारी परेशानियां अब खत्म होने को आ गई हैं। 8 अप्रैल के बाद मुझे दिख रहा है कि आपके बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल हैं, आपके प्रेम में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, 8 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपके प्रेम में और आपके प्रेम विवाह में दोनों में आपको अच्छी, मैं कह सकता हूं कि रिकवरी प्रदान होगी। अच्छा सुधार, आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको उपाय इसके लिए क्या करना चाहिए कि जितना हो सकता है, आप जितना हो सकता है माँ कात्यायनी की आराधना करिए और भगवान श्री शिव की आप पूजा करें। निश्चित ही आपके प्रेम में आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। जो तुला राशि के जातक काफ़ी समय से जॉब के लिए संघर्ष कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, काफ़ी टाइम से आप रिज्यूम और अपने डॉक्यूमेंट ले लेकर के परेशान हो गए थे, कंपनियों के चक्कर, फैक्ट्रीज के चक्कर लगा लगा करके थक गए थे आपके पाँव। अब आपका ये दौड़ना, अब आपका ये भागना खत्म होने वाला है। अब आप देखेंगे कि 13 अप्रैल के बाद आपके जॉब में काफ़ी अच्छे परिवर्तन आपको देखने को प्रदान होंगे। जो तुला राशि के जातक काफ़ी समय से, बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे थे जॉब स्विच करने के लिए, या आपकी जॉब में, आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको लेकर के पॉलिटिक्स कर रहा था, आपकी चुगली चाई कर रहा था, आप अपने ऑफिस के लोगों से बहुत परेशान थे, या आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे थे, या आपकी जॉब लग नहीं रही थी, इन परिस्थितियों में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप 13 अप्रैल तक
वेट कर लेंगे तो 13 अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छा अनुकूल समय आपके लिए आ जाएगा। हो सकता है तो आप उपाय करें, जितना हो सकता है उतना आप उपाय करें। इसके लिए आप भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जितना हो सकता है आप पूजा करें, आपको राहत अवश्य प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जो तुला राशि के जातक काफ़ी समय से स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, आपका काफ़ी समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था, आपको किसी असाध्य रोग से गुजरना पड़ रहा था, आपको किसी बीमारी से, जो काफ़ी लंबे समय से बीमारी आपकी चल रही थी, उससे आप परेशान थे। अब आप देखेंगे कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा होगी कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार आपको 8 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छे सुधार होंगे। ये डेट अपने आप ऊपर रिलेट करिएगा और अभी से इस डेट को आप नोट करके रखिएगा। 8 अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छे सुधार प्रदान होंगे। ये आपको हम प्रॉमिस के साथ बोलते हैं। उपाय आपको ये करना चाहिए कि जितना हो सकता है भगवान शिव की आप आराधना करें। भगवान शिव के इस शुभ महामंत्र का आप जितना हो सकता है आप जाप करें। ओम हों जों शाह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्, स्वाहा भूर्भुवः स्वः जुं हों ओम। आप इस महामंत्र का जितना हो सकता है आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आपके स्वास्थ्य में निश्चित बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे बहुत प्रिय हैं, जिन पर मैं बहुत शोध करता हूं और अपने विद्यार्थियों को बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, जो विद्यार्थी हैं तुला राशि के, खासकर तो बहुत मेरी प्रिय राशि है तुला राशि, कन्या। कन्या राशि मेरी बहुत प्रिय राशि है और जो इन पे विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, इनके लिए मैं बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेकर के आता हूँ। इतनी एक्यूरेट कि आप, इतनी एक्यूरेसी की आप गारंटी कहीं और नहीं दे सकते हैं, न ले सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं आपके पढ़ाई और आपके शिक्षा क्षेत्र के बारे में। अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आप पढ़ाई कर रहे थे, आप कोई बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे थे, आप किसी बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन कराना चाह रहे थे और ये चीज़ें आपकी सफल नहीं हो पा रही थी, या आपकी पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी, आप देखेंगे कि 3 अप्रैल के बाद, अब आप देखेंगे कि 3 अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छा परिवर्तन आपकी एजुकेशन लाइफ में मुझे देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे परिवर्तन आपको मिलेंगे भी। ये मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोलता हूँ। 3 अप्रैल के बाद आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रदान होंगे और आपको बहुत बड़ा एक परिवर्तन प्रदान होगा। तुला राशि के जो जातक काफ़ी समय से शिक्षा को लेकर के परेशान थे, शिक्षा को लेकर के पीड़ित थे, आपको उपाय ये करना चाहिए कि जितना हो सकता है आप माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती के श्री चरणों में आप हो सकता है तो श्वेत कमल का पुष्प जरूर अर्पण करें। आपको काफ़ी अच्छा इसके द्वारा रिजल्ट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इससे आपके जीवन में काफ़ी अच्छा परिवर्तन भी आएगा। साथ ही साथ हो सकता है तो आप इस महामंत्र का जाप जरूर करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डतिकरा, या श्वयदपद्मासना, या श्वयदपद्मासना। इस महामंत्र के जाप से जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशंस में अपने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उनके लिए यह महामंत्र राम बाण साबित होगा। और इस महामंत्र का अगर आपने जाप करना, माँ सरस्वती की थोड़ी आराधना, थोड़ी पूजा, थोड़ी प्रार्थना करना अगर आपने चालू कर दी तो आपके पढ़ाई में काफ़ी अच्छे सुधार आपको प्रदान होंगे। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन पर। अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपका फाइनेंस बहुत टाइम से सुधर नहीं रहा था,
फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी काफ़ी बैड चल रही थी, काफ़ी बुरी चल रही थी और आप उनको ठीक करना भी चाह रहे थे, बट एक्चुअल वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और आप आर्थिक तंगी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से आप काफ़ी टाइम से गुजर रहे थे। तो अब आपके लिए काफ़ी बेटर टाइम है, काफ़ी अच्छा समय आ गया है, अप्रैल का महीना। इस अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि 8 अप्रैल के बाद, 8 अप्रैल के बाद आपके फाइनेंशियल कंडीशंस में काफ़ी अच्छे, मैं कह सकता हूँ, सुधार होंगे और काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट भी प्रदान होगा। 8 अप्रैल के बाद आपको काम क्या करना चाहिए कि जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः, इस महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस महामंत्र के जाप से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान होगा। अगर हो सकता है तो माँ लक्ष्मी को आप श्री सूक्त या कनकधारा का पाठ जरूर सुनाएं, आपको और अधिक प्रॉफिट प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के व्यापार के क्षेत्र में। अगर आप व्यापारी हैं और तुला राशि के जातक हैं और आप काफ़ी समय से कोई व्यापार कर रहे थे, काफ़ी समय से आप व्यापारिक जीवन को लेकर के परेशान थे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो अब आपके बिजनेस में ग्रो करने का एक गोल्डन टाइम आ गया है। अगर आप इस डेट को हो सके तो पेन और पेपर लेकर के नोट कर लें। आपके लिए शुभ तारीख है 12 अप्रैल के बाद आपके व्यापार में काफ़ी अच्छा सुधार आपको मिलता हुआ हमें चंद्र कुंडली के आधार पर दिखाई दे रहा है। व्यापार में आपके काफ़ी अच्छी स्थितियां मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर आप चाहेंगे तो आपके व्यापार में बहुत बड़ा लाभ आपको प्रदान होगा। इस मंथ में आपको एक खास ख्याल ये रखना है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर, आपको अपने हिस्सेदार से, जो आपका एक बिजनेस का पार्टनर है, जो आपका हिस्सेदारी करने का एक सहभागिता व्यक्त करने का एक आपका पार्टनर है, उनके साथ आप प्रयास करें कि अंधा विश्वास आप न करें। अन्यथा आप कहेंगे कि गुरुजी मेरा व्यापार, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया या मेरे साथ लूट फ्रॉड हो गया। आप हो सकता है तो आप जितना आप खुद कानों से सुने, जितना आप आँखों से देखें, उन्हीं बातों पर विश्वास करें और किसी भी अजनबी व्यक्ति पर सब कुछ अपना सर्वस्व लुटा देने की भावना बिल्कुल भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि बुरी साबित हो सकती है। तो इस बात का अगर आप ख्याल रखेंगे तो व्यापारिक क्षेत्र आपका काफ़ी बेटर है। व्यापार को ग्रो करने के लिए आपके लिए उपाय है कि जितना हो सकता है आप भगवान श्री कुबेर की पूजा करें। भगवान श्री कुबेर की एक प्रतिमा अपने व्यापार स्थल पर जरूर रखें और हो सकता है तो अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने व्यापार जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पे आपका दुकान है, जहाँ पे भी आप व्यापार करते हैं, उस जगह पे आप, उस जगह के चारों कोनों में आप 4 कटोरी में एक लोहे की कील डाल करके आप चारों कोनों में एक एक नमक की कटोरी शनिवार के दिन जरूर रखवा दें। आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभ साबित होगा इससे और आपकी व्यापारिक अशांतियाँ खत्म होंगी। अब हम बात करते हैं जो हमारे प्रिय तुला राशि के जातक जातिका हैं और धर्म में काफ़ी दिनों से रुचि नहीं बन पा रही थी, भगवान से विश्वास उठ गया था, भगवान में मन लग ही नहीं रहा था, पूजा पाठ करने की कोशिश कर रहे थे बट ध्यान ही नहीं लग रहा था। अगर ऐसी कंडीशंस थी आपके जीवन में तो आपको अब क्या करना चाहिए? अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 3 अप्रैल के बाद स्टार्टिंग मंथ में ही भगवान की भक्ति का सैलाब आपके ऊपर उमड़ेगा और भगवान की श्रद्धा और भक्ति में आप 3 अप्रैल के बाद डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान की श्रद्धा और भक्ति में काफ़ी अच्छा आपका मन भी लगेगा और इससे आपको मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति, परिवार में तरक्की प्रदान होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं आपके करियर क्षेत्र के बारे में। जो तुला राशि के जातक काफ़ी समय से करियर की उलझनों से परेशान थे, करियर सेटल नहीं हो पा रहा था, अब आपके लिए गोल्डन टाइम आ गया है। तुला राशि के अगर आप जातक हैं तो आप डेट नोट कर लें, आपके लिए बहुत बेटर टाइम है ये। 9 अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छा आपको अपने करियर में
ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। किसी नए व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आपके कैरियर क्षेत्र में आ सकता है। आपको इंटरनेशनल लेवल पर अपनी परीक्षाओं को देने का मौका मिलेगा। आपको एक बहुत बड़ा मंच भी मिल सकता है खुद को प्रस्तुत करने के लिए, जो आपके लिए काफ़ी सुखदायी होगा, काफ़ी अच्छा शुभप्रद होगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में। जो तुला राशि के जातक काफ़ी समय से परिवार की उलझनों से परेशान थे, परिवार आपका साथ नहीं दे रहा था, परिवार में आपके शत्रु विराजमान थे, ऐसी कंडीशन से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका परिवार काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट करना आरंभ करेगा। आपके परिवार में आपकी चल रही मुश्किलें खत्म होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा परिवार के साथ मैं के ईगो को कंट्रोल करना होगा। अपने क्रोध को और अपने अहंकार को अपने जेब में रखना होगा, तो आप अपने परिवार के प्यार को पा पाएंगे। अन्यथा इस मंथ भी आप अपने परिवार के प्यार को नहीं पाएंगे और आपका ये सपना अधूरा ही रह जाएगा कि गुरुजी मेरा परिवार मुझे कब सपोर्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं गुरुजी मैं सब कुछ कर सकता हूँ बट मेरा परिवार मेरे से खुशी नहीं हो पा रहा है, मेरे परिवार के लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गुरुजी मैं आज खुद को बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। अगर ऐसी कंडीशंस हैं आपके जीवन में तो आपको निराश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको चिंतित नहीं होना है। आपके लिए बहुत बेटर टाइम आ गया है। अगर अप्रैल के मंथ में अपनी पारिवारिक उलझनों को आप खत्म करने का प्रयास करेंगे, खासकर 5 अप्रैल के बाद का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और 5 अप्रैल महीने के 5 दिन आपको थोड़ी सी स्ट्रेस, थोड़ी मानसिक चिंताएं पारिवारिक जीवन को लेकर के व्याप्त होंगी। उसके बाद का जीवन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उपाय आपके लिए यह है कि जितना हो सकता है आप काली चींटियों को गुड़ या शक्कर खिलाएं। हो सकता है तो कुत्तों को आप पकड़ करके या कुत्तों को आप सुबह के टाइम ब्रेड या बिस्किट खिलाने से आपको अपने पारिवारिक जीवन में उन्नति प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके विदेश यात्रा की, मतलब फॉरेन जाने की यात्राएं जो थी, फॉरेन की जो जर्नी थी, और आप चाह रहे थे कि मैं विदेश में क्या सेटल्ड हो पाऊंगा या नहीं। बहुत सारे आपके अनसुलझे प्रश्न थे कि मैं विदेश में गुरुजी पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं, मेरा वीज़ा लग पाएगा या नहीं। तो अब आपके लिए मंथ अप्रैल का काफ़ी बेटर लकी होने वाला है। आप देखेंगे कि 6 अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छा आपको विदेश यात्रा या विदेश गमन में रिजल्ट प्रदान होगा और आपकी विदेश की सारी जो मैं कह सकता हूँ कि मनोकामनाएं थी, विदेश की सारी आपके जो एक मन में आपके जो एक आपके मन में जो एक स्थिति बनी हुई थी, ये स्थितियाँ मैं कह सकता हूँ सुधरेंगी और आपके विदेश गमन के जो सपने थे वो ज़रूर पूर्ण होंगे। हो सकता है तो आप इस मंथ में जितना हो सकता है उतना आप भगवान श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करें और मंगलवार का आप फास्ट जरूर करें। आपको विदेश जाने में काफ़ी अच्छी तरक्की प्रदान होगी और आपके विदेश गमन की जो इच्छाएं थी वो पूर्ण होंगी। अब हम बात करते हैं आपके संतान पक्ष के बारे में। जो तुला राशि के जातक काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से, लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे कि मुझे संतान कब कंसीव होगा। बहुत सारी बहनें हमें कॉल कर रही थी कि गुरुजी मुझे मार्च में भी मैंने ट्राई किया, फरवरी में ट्राई किया, जनवरी में ट्राई किया, दिसंबर में ट्राई किया, बट अभी तक गुरुजी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे गुरुजी शादी को लेकर के 6 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक संतान मुझे नहीं हुआ है। इस अप्रैल के महीने में अगर आप 3 अप्रैल के बाद प्रयास करते हैं संतान पक्ष के लिए, ये पूरा महीना आपके संतान पक्ष, संतान सुख के लिए बहुत बेटर रहने वाला है। संतान के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करें। ओम क्लीं देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्ण तुमहम शरणम गतः क्लीं ओम। इस महामंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको संतान पक्ष में, संतान सुख में काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं आपके कोर्ट केस, डिवोर्स केस, बहुत सारे आपके जीवन में जो केस चल रहे थे, आपके जीवन में ज़मीनी विवाद चल रहे थे,
क्या आपको उन ज़मीनी विवादों में, क्या आपको उन केसों में उन्नति मिलेगी? उन्नति मतलब खत्म होंगे, विजय प्राप्त होगी या नहीं? तो आप अगर तुला राशि के जातक हैं तो 16 अप्रैल तक आपको अपने केस या मैं कह सकता हूँ कि मुकदमा मुकदमा को लेकर के परेशानी मिल सकती है। बट 16 अप्रैल के बाद आपका समय काफ़ी अच्छा होगा और आपको कोर्ट केस, डिवोर्स केस, जो भी आपके केसेस हैं, इनमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रदान होंगे। इसके बाद हो सकता है तो आप जितना हो सकता है आप हनुमान जी की पूजा करने से आपको विजयी प्रदान होती हुई दिखाई दे रही है। हनुमान जी की पूजा आपके केस को खत्म करने में सहायक होगी। हनुमान जी की पूजा आपके शत्रु पर हनुमान जी की पूजा आपके शत्रु पर विजयी प्राप्त करवाने में भी काफ़ी सहायक और काफ़ी सहायता प्रद होगी। आपके लिए काफ़ी ये अनुकूल टाइम जरूर होगा। अब हम बात करते हैं आपके ससुराल पक्ष की। अगर आप ससुराल पक्ष से काफ़ी समय से नाराज चल रहे थे, आप काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे, ससुराल पक्ष में आपको एक अच्छा सम्मान, एक अच्छी पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी, तो ससुराल पक्ष से आपको इस मंथ में अच्छा मैं कह सकता हूँ कि फीडबैक देखने को मिलेगा। आपके रूठे हुए नाते रिश्तेदार, आपकी रूठी हुई सासू माँ, आपके रूठे हुए मैं कह सकता हूँ कि साले, जितने भी आपके लोग हैं, ससुराल पक्ष से ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा आपको सुधार देखने को मिलेगा। आप हो सकता है तो अपने मैं के ईगो को ख़त्म करके आप सबके साथ मिलजुल कर रहें, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपकी मानसिक स्थिति में काफ़ी टाइम से बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, काफ़ी समय से आपकी मानसिक उलझनें बहुत चरम सीमा पे चल रही थी, तो अब आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में 3 अप्रैल के बाद मानसिक स्ट्रेस आपका कम होगा। मानसिक चिंताओं में आपको थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी। मानसिक चिंताएं आपकी जो चल रही थी उनका लेवल कम होगा और आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। अगर आपके कोई शत्रु थे और आप पर विजयी प्राप्त करना चाह रहे थे तो उनके लिए बहुत बेटर टाइम नहीं है। अप्रैल के महीने में उनको मैं कह सकता हूँ कि पराजय का रास्ता ढूंढना पड़ सकता है और तुला राशि के जो हमारे प्यारे जातक जातिका हैं, अपने शत्रुओं पर विजयी प्राप्त करने में इस पूरे महीने में मैं कह सकता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आपका कोई भी शत्रु था, कोई भी शत्रु आप पर विजय प्राप्त करना चाह रहा था, उसके लिए बहुत बुरा टाइम है ये। इस टाइम पर वो मैं कह सकता हूँ कि आपके साथ पराजय होगा और आपकी विजयी निश्चित है अगर आप तुला राशि के जातक हैं। अब आप सभी के लिए एक उपाय है हमारा कि आप अगर कर सकते हैं तो हनुमान जी का चरण इस पूरे महीने में पकड़ लें। हनुमान जी के चरण पकड़ने से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है तो आप हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या हनुमान अष्टक का आप पाठ करें। हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को मंगलवार के दिन तुलसी की माला अवश्य चढ़ाएं। मंगलवार का आप फास्ट करें। हो सकता है तो हनुमान जी के मंदिर में जा कर के चमेली का तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आपको निश्चित ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट, काफ़ी अच्छे आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आपके शुभ अंक और आपके शुभ कलर की। जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए शुभ अंक है 6, 11, 22, 19 और 29। आपके लिए शुभ कलर है लाल, काला और नीला। ये शुभ कलर और ये शुभ अंक आपके जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव आपको प्रदान करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है, अगर आपके कोई विशेष क्वेश्चंस हैं और आप अपने जन्म पत्रिका को हमसे दिखवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पत्रिका को हमसे दिखाना चाहते हैं या अगर आपकी कोई कुंडली है जिससे आप काफ़ी टाइम से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों को दिखा करके परेशान हो गए हैं और आपको सटीक उत्तर या सटीक जवाब नहीं मिला है, तो अब आप हमें निःशुल्क कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। नमस्कार,
जय सीताराम।